या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आफ्ताब वलायत सैयदी मुर्शदी पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिदहत सराई के और नात हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो आपने पेश की, इस्तिगासा के तौर पर पेश खिदमत है। अब तंगी दामा पे न जा, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। प्रोफेसर नवीद साहब से जब भी बात होती है, इस रिसर्च पर इन्होंने बात की तो इन्होंने भी यही कहा कि आका अलैहिस्सलाम का करम है। तो इस अकॉर्डिंग टू दैट कि अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने बरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने बरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ़ न बन, कम ज़र्फ़ न बन, हाथ बड़ा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। और सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ करे, सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर। जन्नत की तलब चीज़ है क्या, जन्नत की तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। उस दर पे ये अंजाम मिला हुस्न तलब को, उस दर पे ये अंजाम मिला हुस्न तलब को। झोली मेरी भर भर के कहा, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। और रह रह के जो पहुँचा है तेरे दर पे नसीराज, रह रह के जो पहुँचा है तेरे दर पे नसीराज। आवाज़ पे आवाज़ लगा, आवाज़ पे आवाज़ लगा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बता और भी कुछ मांग। इससे पहले कि नकीब महफिल तकरीब प्रोग्राम को आगे चलाएं, मैं चंद अल्फाज इस तकरीब के पेश नज़र प्रोफेसर राजा नवीद साहब के हवाले से कुछ खुशगवार करना चाहूँगा और अकीदतमंदाना अल्फाज पेश करने की कोशिश करूँगा। चूँकि इनके ख़ानदान के साथ बड़े गहरे हमारे मरासिम रहे हैं। इनके वालिद गिरामी की पर्सनैलिटी, इनके छोटे भाई सब इंस्पेक्टर राजा तोकीर साहब मेरे क्लास फेलो रहे हैं और आप न सिर्फ मेरे कुलीग हैं बल्कि मेरे एक अच्छे टीचर भी हैं। तो
जिस अंदाज से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो हमारे सामने रहा है। तो इनकी जवानमर्दी और सेल्फ कॉन्फिडेंशियलिटी, यूनिक पर्सनैलिटी और मुख्तलिफ सिरकमस्टांसेस से गुजर कर इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर सर इजाज़त है कि टाइम तो ज़्यादा तो नहीं, तो यहाँ पर अलमिया ये है कि सपूत तो बड़ी बात है, पूत भी नहीं होते, अक्सर कपूत होते हैं। तो आज इनके वालिद गिरामी यहाँ पे मौजूद होते तो उन्हें अंदाज़ा होता कि उन्होंने सपूत पैदा किया है। तो चंद अशार इनके पेशे नज़र इनकी खिदमत में कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। और वो दे रहा था मगर हकारत से, वो दे रहा था मगर हकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही। बहुत मेहरबानी। इसके बाद जिस चीज़ के लिए ये तकरीब मुनक्कद हुई उसकी सेरेमनी होगी, उसकी रहनुमाई होगी। तो मैं जनाब प्रोफेसर नवीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी किताब जनाब मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त महाब राजा नसीर अहमद साहब को अपने हाथों से पेश करें। इसके बाद यही किताब जो है वो सदर तकरीब राजा जालो मीर साहब को प्रोफेसर नवीद साहब पेश करेंगे। इसके बाद यह किताब आज की इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजा शबीर साहब को प्रोफेसर नवीद साहब पेश करेंगे। उनसे गुजारिश है कि वो ये अपनी किताब उनको पेश करें। चूँकि एक तजस्सुस इसमें बाकी है कि आया इस किताब में लिखा गया क्या है, किसी ने आज तक पढ़ी नहीं, देखी नहीं। तो मैं जिस शख्सियत को स्टेज पे बनाने जा रहा हूँ वो तारफ की मोहताज नहीं, इसी किताब के मुसन्नफ हैं। उन्होंने अपनी नहायत ही आला सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी काविशों, अपनी मेहनत को साथ रखते हुए ये कारनामा सारा अंजाम दिया। शायद ये किसी को पहले करना चाहिए था, लेकिन जिसके हिस्से में, जिसके नसीब में आती है वही करता है। तो शायद आप समझते होंगे कि ये बड़ा आसान काम है। अपने जज्बात और ख्यालात को सफाई करतास पर लाने के लिए शायद कितने कितने मुश्किल मराइल से, मुश्किल मसाइल से गुजरना पड़ता है। और यकीनन मुसन्नफ जो है वो इन मसाइल और मुश्किलात से ज़रूर गुजरे होंगे, लेकिन अगर जोदे मुसलसल हो, नीयत में खलूस हो, तो जो है वो कोई काम जो है वो मुश्किल नहीं है, बड़े से बड़ा काम हो जाता है। अब यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तो मैं उनको बनाने से पहले उनकी नज़र एक शेयर करता हूँ। लगी ना मेरी तबीयत रियाज़ जन्नत में, पिया शऊर का जब जाम आछी मैंने, अपने हकीकत आलम की जस्तजू मुझको दिखाया ओजे ख्याल फल के नशी मैंने। कशिश का राज अविदा किया जमाने पर, क्या किया सीर शाहों को बर्क खतर को, बना दी यारत जन्नत सरजमीन मैंने। तो मैं जनाब इस किताब के मुसन्नफ
प्रोफेसर राजा नवीद अहमद से गुजारिश करूंगा, आपका तल्लुक जो है वो आपके वालिद का नाम सूबेदार रिटायर राजा शहबाज है, आपका तल्लुक जो है वो गाँव सरसावा नगेस है। तो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे हैं, वो जो है वो किताब के हवाले से हमें जो है वो हाईलाइट्स करे कि आपकी किताब जो है वो उसमें कौन सा मवाद है और क्या लिखा है। जनाब प्रोफेसर नवीद अहमद। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी, चीफ ऑर्गेनाइज़र, चेयरमैन इस्तकबालिया कमेटी, इनके रुफ़काकार, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज इस पुररौनक तकरीब को इस अंदाज में पेश करने पर जहां बहुत सारे हाथों का कमाल है, वहां इस मुसन्नफ का साथ देने वाले प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शबीर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डडियाल का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस किताब की तरतीब और तज़यीन में अहम किरदार अदा किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि रात के पिछले पहर में भी मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले मेरे असिस्टेंट मलिक मोहम्मद ताहिर साहब, जो इस पंडाल में मौजूद हैं, उन्होंने दिन रात एक करके इस किताब को टाइप किया और जो मवाद आपके सामने आया उसको कई बार प्रूफ रीडिंग की सूरत में अपनी नजरों से गुजारा प्रोफेसर नजीर मस्कीन साहब ने। आज की इस तकरीब को इस तरह से समेटने में, इस तरह से मंजरे आम पर लाने में मैं डॉक्टर राजा मोहम्मद शबीर साहब का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने अपने दिगर साथियों के साथ, अपने जान नसार दोस्तों के साथ मिलके आपको, मुझको, मेहमान खुसूसी को, सदर जी वकार को यहाँ इकट्ठा बैठने का मौका फराहम किया। जिन मराहल से वो गुजरे, जिन तकलीफों से वो गुजरे, वो शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं, चूंकि वो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपनी मसरूफियत में से भी मुझे वक्त देकर मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके सामने पेश हो सकूं। जनाबे वाला, जब मैं ये काम शुरू करने जा रहा था, मैं 10th का स्टूडेंट था, हिस्ट्री में थोड़ा सा जाऊंगा, तो मुझे फातेह रजौरी अवलीन मुजाहिदीन राजा शहीद दिलेर खान मरहूम साहब को आखिरी अयाम में मिलने का मौका मिला। तो उनके वो अल्फाज जिन्होंने मेरी बड़ी हिम्मत बधाई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राजा साहब, ऐसी कोई बात हो कि जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, जिसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। राजा साहब ने बड़े उदास माहौल में एक आह भरी और कहा कि बेटा नवीद, मैं बेहद मायूस हूं कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं किसी बात को बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा कि राय साहब, अगर आप मुझे कुछ अनायत फरमाएं तो शायद मैं वो सफाई करतास पर ला सकूं। तो उन्होंने फरमाया कि आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटे हैं, और जब आप इस काबिल हो जाना तो मेरी इन बातों को तारीख के उन गुमनाम गोशों से निकालकर लोगों तक पहुंचाना। मैंने उस बात को अपने पल्ले बांधा, अपनी तालीम मुकम्मल की,
अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा मनसब भी दिया। तो जब मैंने तारीख के इस खुश्क मजमून पे लिखने का सोचा, जो ख्यालात मेरे बुजुर्गों ने मुझ तक पहुंचाए थे, जो एजाजात, जो कारहाए नमाया मेरे असलाफ के थे, तो मैंने उनको सफ़ाए किरतास पर लाने का सोचा। तो मैंने अपने बेहतरीन दोस्तों से, प्रोफेसर साहिबान से, जो मेरे रुफ़क़ाए कार हैं, मैंने उनसे मशावरत की। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जो बात आप करने जा रहे हैं, इसमें आपने हकीकत पसंदी को मंजूर नजर रखना है, मुबालगा आराई से काम नहीं लेना। तारीख को पढ़ने वाले, तारीख को समझने वाले ना सिर्फ आपके कबीले के लोग होंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुहक्किक बैठे होंगे जो आपसे ज्यादा तहकीक रखते होंगे। मैंने जब अपने इस काम को शुरू करने से पहले बेशुमार कुतुब का मुताला किया। जामिया पंजाब की यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसको खंगाला, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर की जो लाइब्रेरी है उससे इस्तेफादा किया, नासिरबाग लाहौर की यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उसको मैंने जाके देखा, उसमें से मवाद लिया, और बहुत सारा ऐसा मवाद जो मेरे आबा अजदाद ने, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझ तक पहुंचाया। तो जब मैंने उसको समेटा तो मैं इस बात पर पहुंचा कि अब मैं इस काबिल हूं कि इसको तारीख के औराक की नजर करूं। जनाब सदर, बहुत सारे कबाइल पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई, हर कबीले ने बेहतरीन अंदाज में अपने आबा अजदाद की तारीख को रकम किया। जहां उन्होंने अपने आबा अजदाद की तारीख को रकम किया, वहां उन्होंने हमारे असलाफ के कारनाए नमाया को भी जगह दी। लेकिन जरूरत इस अमर की थी कि हमारे कबीले की जो तारीख थी वो बिखरी पड़ी थी, उसको मैंने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया और इस छोटी सी कावश को आपके सामने पेश किया। जनाब सदर, हमारे कबीले की इब्तिदा 900 साल पहले राजौरी से हुई। राजा मंगरपाल जो इस कबीले के जदे अमजद हैं, उनसे इस कबीले की गोद चली। 1217 ईस्वी में राजौरी के मकाम पर पैदा हुए। अपने 6 भाइयों से मैं दूसरे नंबर पर थी। राजा मंगरपाल के वालिद का नाम राजा अमनापाल, आखिरी हुक्मरान पाल खानदान का राजौरी से थे। 1217 में उनकी डेथ हो गई। मंगरपाल माइग्रेट होकर मुख्तलिफ जगहों पर रहे। उनकी 5वीं पुश्त में राजा सेंसपाल इस इलाका में आए। यहां उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और साइला को अपना दारुल हुकूमत मुकर्रर किया। 1424 में राजा सेंसपाल ने इस्लाम कबूल किया। उनको इस्लाम कबूल करवाने में कश्मीर के वजीर आजम उस वक्त के मलिक मसूद ने अहम किरदार अदा किया। मलिक मसूद का यह तरीकाकार था, अफगानी नस्ल थे, जहां कहीं वो हुकूमत करता, लोगों को, अवाम को, रियाया को, छोटे मोटे राजवाड़ों को वो इस्लाम की दावत देता था। जो दावत कबूल करता उसको उसकी जो छोटी मोटी राजगिरी थी उसको दे देता और इनाम व इकराम से नवाजता। जो इस्लाम कबूल करने से इनकार करता उसके साथ वो जंग करता। जनाब मेहमान खुसूसी, जब वजीर आजम कश्मीर ने
1424 में राजा सेंस पाल को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने ना सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपनी आवाम समेत वजीर आजम कश्मीर मलिक मसूद के हाथों इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। यह डेट है 1424 ईस्वी। राजा सेंस पाल की औलाद से उन्होंने 2 शादियां की। उनके 4 बेटे राजा दान खान, राजा तातार खान, राजा मैतदान खान जो लावल्द थे और आखिरी बेटे राजा रहीम खान की औलाद इस इलाके में रियासत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बस रही है और पूरी आबोताब से आज तक अपने असलाफ के कारहाए नमाया को कायम रखे हुए हैं। जनाब सदर मेहमान खुसूसी, ये बात गौर तलब है कि 900 साल पहले शुरू होने वाला कबीला उसने तारीख में वो कारहाए नमाया रकम किए कि जब मैंने 1931 की तारीख अदम अदायगी मालिया जो महाराजा के खिलाफ शुरू हुई, वो तहरीक जिसके रुए रवा राजा मोहम्मद अकबर खान मीरपुर से थे, उसके साथ उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले राजा कीमा खान पंजेड़ा से, राजा आशू खान पंजेड़ा से वो मौजूद थे, जिन्होंने तारीख में न सिर्फ मंगराल कबीले को 4 चांद लगाए बल्कि उन्होंने उस दौर के वक्त के महाराजा के खिलाफ बगावत करके यह साबित कर दिया कि ना हम गुलाम हैं ना गुलामी को पसंद करते हैं। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, जहां मंगराल कबीले के इन चश्मो चिराग ने राजा मोहम्मद अकबर खान का साथ देकर महाराजा को चैलेंज किया, उनका साथ देने वाले मिस्त्री कुतुबुद्दीन उर्फ मिस्त्री कुतबा सरसावा वाले भी काबिले जिक्र हैं। वो वाहिद मुसलमान थे जो संस्कृत और हिंदी को लिखना और पढ़ना जानते थे। किसी और शख्स को ना तो संस्कृत आती थी और ना ही हिंदी आती थी उस वक्त। जब मेरे एक दोस्त ने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से इन दस्तावेजात को कैमरे की नजर में उतारा और मुझ तक पहुंचाया तो मैं दंग रह गया कि कुर्बान जाऊं इन मेरे असलाफ पे कि जिन्होंने महाराजा को ना सिर्फ चैलेंज किया, अमली बगावत की, बल्कि जब वो गिरफ्तार होकर जम्मू की जेल में गए तो वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल करके महाराजा को इस बात पर मजबूर कर दिया कि हम आज गुलामी नहीं आजादी के कायल हैं। और कुर्बान जाऊं मैं मिस्त्री कुतुबुद्दीन पर, जिन्होंने ये कहा कि हम ये चक्की नहीं चलाएंगे, देखते हैं कि महाराजा की हुकूमत कितने दिन चलती है। वक्त के ज़ैलदार राजा सैफ अली खान ने महाराजा से मामला तय किए और रिहाई हुई। तो कुर्बान जाऊं इन अवाम इलाका पे, हमारे अबोजदाद पे कि पनाखा के मकाम से उनको अपने कंधों पे उठाकर अपने घर तक लाया। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, ये तारीख ही है जिसने हमें और मुख्तलिफ अक़वाम को तारीख में जिंदा किए रखा, और ये तारीख ही है जिसने हम तक ये मालूमात पहुंचाई। 1931 में मंगराल कबीला के जो असलाफ थे, मैं सलाम पेश करता हूं लेफ्टिनेंट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट राजा जमान अली खान साहब को कि उन्होंने 1931 में
आला OBI अवार्ड हासिल किया बर्मा के महाज से, और उन्होंने ये एजाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जरिए से हासिल किया। ये पहले मुसलमान रियासत के OBI अवार्ड याफ्ता थे। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, मैं ये बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि जहां इस तहरीक में 1931 की तहरीक अदम अदायगी मालिया की तहरीक में इन लोगों का किरदार था, वहां इन्होंने आने वाले दौर में अपने नई जनरेशन के लिए कुछ पैगामात छोड़े। और मैं इस तहरीक के रूए रवा सुदन कबीला के साईं अजूरी को कभी नहीं भूलूंगा, जिन्होंने तहरीक अदम अदायगी मालिया के दौरान देश बहा खिदमत सर अंजाम दी। और राजा कीमा खान, राजा आशू खान, मिस्त्री कुतुबुद्दीन, साईं अजूरी के पीछे जो लोग बैठे हुए थे, उनमें हर कबीले, हर तबके और हर इलाके के लोग शामिल थे। ये जो किताब जनाब सदर व मेहमान खुसूसी जो मैंने तरतीब दी है, जो कंपाइल की है, गो के नाम से तो ये एक कबीले की नुमाइंदगी करती है, हकीकत में ये तारीख का एक अदना सी काविश है। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, एक बात बड़ी गौरतलब है कि 1945 में एक और शख्सियत उठी जो कि मंगराल कबीले से तल्लुक रखती थी। उन्होंने दूसरा OBI अवार्ड हासिल किया, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडियन अवार्ड, और सरदार बहादुर का खिताब कैप्टन राजा सरदार खान जो NT से तल्लुक रखते थे। यह एजाज उनकी जीनत बना। उनको भी मुख्तलिफ जंगी महाजों पर कारखाए नुमाया की सूरत में यह एजाज दिया गया। जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि 1947 में हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमारे बुजुर्गों ने बड़े कारखाए नुमाया सर अंजाम दिए। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, एक बात कि जिस तहरीक को 1947 में राजा सईद लेर खान फातेह रजौरी ने शुरू किया, उनका साथ देने वाले बेशुमार दोस्तों ने अहम किरदार अदा किया, जो ना सिर्फ मंगराल कबीले से तल्लुक रखते थे बल्कि दिगर कबाइल से भी उनका बड़ा तल्लुक था, और वो दिगर कबाइल से भी तल्लुक रखते थे, और उन्होंने अपनी खिदमत जानी माली सूरत में पेश की। 1947 का जहाज, कल की बात लगती है मुझे, नथा खान को मैं कैसे भूल सकता हूं, और कुर्बान जाऊं उस शहीद पे जिसने इस इलाके में पहला शहीद होने का एजाज हासिल किया, सूबेदार सरदार बारू खान। मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों पे जिन्होंने हमारे लिए अपने असलाफ के कारखाए नुमाया को हम तक पहुंचा दिया, और सूबेदार सरदार बारू खान के वो अल्फाज तारीख में रकम है कि जिन्होंने अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपने भतीजे और जो उनका जवाई था उसको ये कहा, जब उनकी शहादत करीब आई वक्त नज़ा से पहले, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और कहा कि ज़ैलदार राजा करमदाद खान के मुझ पर बड़े एहसानात थे, मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त थे, आपने अपनी जान दे देनी है, लेकिन लेफ्टिनेंट ज़ैलदार राजा करमदाद खान को कोई गुजंद ना पहुंचे। मैंने तो इन तारीख के किरदारों पर कलम उठाया है। मैं कुर्बान जाऊं उस कैप्टन नथा खान को
उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिसने एक कमांडर की हैसियत में अपने गिरोह को मुनज़्ज़म किया और महाराजा की फौज पे टूट पड़े। अगर तारीख के किरदारों को मैं उछालने पे लग जाऊं तो तारीख मुझे कभी नहीं माफ करेगी अगर मैं कर्नल राजा महमूद खान का नाम ना लूं। राजा शहीद दिलेर खान, कर्नल राजा महमूद खान के दरमियान ये बात तय थी कि आपने अपने इलाके में, आपने ऊपर वाले रीजन में अपने मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करना है और इधर यानी कि सहसा की धरती के लोगों को इन दोस्तों की लेफ्टिनेंट राजा वलीदाद खान की सूरत में, लेफ्टिनेंट राजा करमदाद खान की सूरत में, कैप्टन नथा खान की सूरत में, सूबेदार सरदार बारू खान की सूरत में, राजा महमूद खान साहब ने मुनज़्ज़म किया और कोटली पे चढ़ाई की। मैं कुर्बान जाऊं उन अवाम इलाका पे कि जिन्होंने बेसरो सामानी की सूरत में अपने इन बुजुर्गों की आवाज पे लब्बाई कहा। और मैं कैसे भूल सकता हूं कि जब आखिरी दफा 1945 में महाराजा वक्त कोटली के दौरे पे आया तो उसने सब ज़मींदारों को बुला के कहा कि मेरे खिलाफ तहरीक शुरू होने जा रही है। तो उस मीटिंग में कर्नल राजा महमूद खान साहब भी मौजूद थे, जो उस वक्त कैप्टन के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। मैं कुर्बान जाऊं कर्नल साहब पे, मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। तारीख का एक अदना सा तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं ये गोश गुजार करना चाहता हूं आपके कि उस वक्त कर्नल राजा महमूद खान साहब ने महाराजा को साफ बता दिया कि ठीक है, हमने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बहुत सर्विसेज दी हैं, हमने अपने बुजुर्गों के नाम की लाज रखी है और उसके बाद अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। हमारे अवाम में तब्दीली की तहरीक आ गई है और हम अपने अवाम के साथ हैं, हम गुलामी को पसंद नहीं करते। इस सारी तहरीक में, इस सारी किताब में जहां मंगराल राजपूत कबीले के लोगों का जिक्र है, वहां सुदन, जाट, गुजर और दिगर कबाइल का भी जिक्र उसी तरह मौजूद है जिस तरह के एक मंगराल कबीले के शख्स का है। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि इस सारे सिनेरियो के पीछे एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद थी जिसको बाज तारीख दानों ने उसको मिटा दिया, उसको फरामोश कर दिया। मैं ये तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात बाबांगे दुल कहता हूं कि पुंछ सेक्टर में पहला प्राइमरी स्कूल ठोली के मकाम पे कायम हुआ और मैं सलाम पेश करता हूं जनाब सदर व मेहमान खुसूसी सूबेदार सरदार हयात अली खान को कि जिनका नाम मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में से मिटा दिया गया। हर तहरीक के पीछे इल्म की बात होती है और इल्म के बगैर इंसान नामुकम्मल है। जो तहरीक हमारे असलाफ में आई उसके पीछे उस ठुल्ली के मकाम के पे कायम होने वाला पहला इस रीजन का, पुंछ रीजन का पहला प्राइमरी स्कूल सूबेदार सरदार हयात अली खान ने कायम करके ये मिसाल पेश कर दी कि मेरे आवाम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जनाब सदर व मेहमान खुसूसी, किताब में यही कुछ है जो मैंने आप लोगों के सामने गोश गुजार किया। तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा कि इसलिए कि ये किताब इसको पढ़ने का तृष्णा रह जाएगा आपका। और मैं आखिर में तमाम मेहमानों का
मैं दिल से मशकूर हूं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें इस महफिल को दोबारा करने में रौनक अफरोज हुए। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इस किताब को पढ़ना जरूर है, इस पे तनकीद आपका हक है। मैं तनकीद को अपनी इस्लाह समझ के कबूल करूंगा और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें इसको अपडेशन दूंगा और उसके बाद इस किताब का जो नेक्स्ट एडिशन आएगा, जो कमियां बाकी रह गई हैं उसको इंप्रूव करके और मंगराल कबीला के जो नौजवान हैं जो किसी तालीमी मैदान में कारनामा नमाया सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में किसी ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया तो उसको सफा करताज पे लाऊंगा। और आखिर में मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं फिर गुज़ार कर दूं कि इस किताब को मैंने अधूरा आपकी तजावीज की रोशनी में छोड़ दिया है। आप जो तजावीज देंगे इंशाअल्लाह उस पर खुलूस नीयत से अमल होगा और मैंने हत्तुल वसे कोशिश की है एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि मैं आपके सामने एक बेहतरीन तारीख पेश कर सकूं। आखिर में इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, ऐसे ही रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसे ही रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसी चाल चलो के जमाना मिसाल दे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आ रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जो पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं और माशाअल्लाह अपने पेशे में बड़े माहिर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी कभी सियासी शतरंज भी खेल लेते हैं। सियासी मामलात को सुलझाने और उलझाने का भी हुनर रखते हैं। अवाम इलाका